बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खित्ते में बड़ी ही अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। मॉस्को में होने वाली बातचीत में चीन ने छीने गए तमाम इलाकों को वापस करने से इनकार करते हुए LAC भी मानने से इनकार कर दिया है, जबकि चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि अब चीन को जंग की तैयारी फौरी करना होगी। इसी तरह इंडियन न्यूज़ साइट नेशनल हेरल्ड का कहना था कि चीन कभी भी लद्दाख के इलाकों को खाली नहीं करेगा, इंडिया को एक तवील झड़पों के लिए तैयार रहना होगा। दूसरी तरफ फॉरेन पॉलिसी मैगजीन का कहना था कि नरेंद्र मोदी मगरिब के यहाँ एक मलून शख्स बन चुका है, कोई इसे पसंद नहीं करता। अगर उसने अपना रवैया दुरुस्त ना किया तो चीन के खिलाफ इत्तेहाद बनाना नामुमकिन हो जाएगा। इसी तरह साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का कहना है कि चीन बेल्ट एंड रोड नेटवर्क को मिलिट्री मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है और जंग की सूरत में तमाम बंदरगाहें मिलिट्री बेसिस में कन्वर्ट हो सकती हैं। इसी तरह चीन ने इंडिया को खबरदार किया है कि इंडिया को तबाही से बचना है तो इसे हिंदू इंतहा पसंदों के चुंगल से निकलना होगा, वरना जंग के खतरात खित्ते पर मंडलाते रहेंगे। इसी असना में ताइवान पर मुमकिना लड़ाई के पेश नज़र पाकिस्तान ने चीन का साथ देने और वन चाइना पॉलिसी अपनाने का ऐलान किया है, जबकि बहरे रूम में यूरोपियन ममालिक की मीटिंग के बाद ग्रीस ने जजीरों पर फौज भेजना शुरू कर दी है, जिसके जवाब में रूस ने बहरे रूम में इंटर होने का फैसला कर लिया है। जबकि अमेरिका की जानिब से बहरे रूम में B-52 तैयारे भेजे जाने की भी इतलात आ रही हैं। इसी तरह बहरीन के बादशाह शेख हम्माद बिन खलीफा और इस्राएली वजीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद बहरीन ने भी इसराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद फ़लस्तीन ने बहरीन के इस अमल को गद्दारी करार देते हुए अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है। आखिर खित्ते में मजीद कौन से महाज खुलने जा रहे हैं? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत TV को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, खोदा पहाड़ निकला चूहा के मिज़दाक इंडिया की बड़बोलियां मॉस्को में उस वक्त दम तोड़ गईं जब चीनी वजीर खारजा वांग यी की भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से होने वाली मुलाकात से कुछ देर पहले ही चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को धमकी दी थी कि ये बातचीत आखिरी साबित हो सकती है, जबकि चीन फिंगर 4 के बाद फिंगर 5 पर भी फौज तैनात कर रहा है, जहां से इंडियन फौज की सप्लाई लाइन बासानी काटी जा सकती है। साथ में चीनी फौज ने गैर मामूली कदम उठाते हुए पैराशूट ड्रिल्स भी शुरू कर दी थी, जिसके साथ ही डिफेंस वर्ल्ड नामी साइट का ये भी कहना था कि चीन ने पहाड़ी मकामात पर फौजियों को खुराक पहुंचाने के लिए ड्रोन तैयारों की मशकें शुरू कर दी हैं। ये पूरी पिक्चर बताती है कि चीन ने भारत को सख्त दबाव में डाल दिया है, जबकि जनरल बिपिन रावत ने इस मीटिंग से पहले ये भी कहा था कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान मिलिट्री कॉपरेशन तेज हो चुकी है, ये लोग एक साथ भारत के खिलाफ फ्रंट खोल सकते हैं। मॉस्को में होने वाली बातचीत में इंडिया ने चीन के आगे बिल्कुल सरेंडर कर दिया है। एलामिया में चीन ने LAC का लफ्ज उड़ाकर रख दिया है। अब इन इलाकों को बॉर्डर का नाम दिया जा रहा है। गोया चीन ने जो इंडिया से 1000 किलोमीटर का इलाका लद्दाख में छीना था वो खुद ब खुद अब चीन का हिस्सा बन चुका है, जबकि एलामिया में यह भी कहा गया है कि अभी बॉर्डर पर डिस्कशन होना बाकी है, क्योंकि चीन मजीद इलाकों पर अपना दावा दायर करता है, यानी चीन की अब मजीद इलाकों पर नजरें लग चुकी हैं। जबकि फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने मोदी को खरी खरी सुनाते हुए कहा है कि सारी शिकस्त का जिम्मेदार मोदी है। एक तरफ मोदी वेस्टर्न ममालिक से मदद चाहता है, दूसरी तरफ वो अपना रवैया भी बदलने को तैयार नहीं। फॉरेन पॉलिसी का कहना था कि मोदी को मगरिब में इंतहाई नापसंदीदा शख्स और मलून यानी लानती शख्स समझा जाता है, यानी पहली बार इंतहाई सख्त अल्फाज फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने किसी हेड ऑफ स्टेट के लिए इस्तेमाल किए हैं और इसे अमेरिका का मौक़िफ़ भी समझा जा रहा है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के करीब है। इसका मजीद कहना था कि मोदी एक इंतहा पसंद सोच का मालिक है और इंडिया में जमहूरियत सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है, इसे फाशिस्ट जमहूरियत कहा जा सकता है। इंडिया चीन के खिलाफ क्वाड बनाना चाहता है, यानी जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर अलायंस बनाना चाहता है, लेकिन खुद इंडिया के अंदर मसाइल के अंबार लग चुके हैं। मैगजीन का कहना था कि इंडिया के ज़्यादातर पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हमेशा मोदी को नापसंद और घटिया शख्स करार देते आए हैं, जबकि कश्मीर में आर्टिकल 370 लगाने के बाद मगरबी ममालिक में मोदी के लिए नफरत इंतहाई उरूज पर पहुंच चुकी है। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज को इंडिया के साथ काम करने में मुश्किल पेश आ रही है। दूसरी तरफ ग्लोबल टाइम्स का यह भी कहना था कि चीन को अब हर सूरत मुमकिना जंग के लिए तैयारी करना होगी। चीन का कहना है कि हम पुरएतमाद हैं कि अगर अमेरिका हम पर जंग मुसल्लत करता है या पड़ोसी ममालिक को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है, खास तौर पर साउथ चाइना में, तो चीन के पास जंग जीतने के लिए बेहतरीन मौके हैं। हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं जिनके जरिए दुश्मन को हम सरप्राइज कर सकते हैं।
वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों इंडिया ने अमेरिका से राब्ते करने की कोशिश की थी ताकि अमेरिका से चीन या पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवाई जा सके, जिसके बाद अमेरिका की जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान हमला आवरों को काबू में रखे, जबकि चीन ने अमेरिका के इस बयान को मुस्तरद कर दिया है। असल में इंडिया को खतरा है कि चूंकि मगरबी फ्रंट अब तक खुल नहीं पा रहा, भारतीय वजीर खारजा राजनाथ सिंह और वजीर खारजा जयशंकर ईरान के दौरे कर करके चाबहार पोर्ट की डील बचाने और दोबारा ईरानी सरजमीन में पड़ाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अफगानिस्तान में TTP के साथ भी खुफिया राब्ते किए जा रहे हैं ताकि मगरिब से फ्रंट खुलवाया जाए, लेकिन इन सब मामलात में भारत को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान होने वाली बातचीत पर भी इंडिया परेशान है और अफगान मुज़ाकरात को सबूताज करने के लिए मुख्तलिफ ताकतों के जरिए हमले भी करवाए जा रहे हैं। जबकि इंडिया की जानिब से अफगानिस्तान पर प्रेशर डाला गया है कि जिस तरह चीन मैकमोहन लाइन को तस्लीम नहीं करता और लद्दाख में मसला पैदा कर रहा है, तो अफगानिस्तान भी ड्यूरेंट लाइन का मसला पाकिस्तान के साथ उठाए ताकि बॉर्डर पर हालात कशीदा हों। लेकिन इन तमाम हथकंडों के बावजूद पाकिस्तान और चीन ने अफगान तालिबान के साथ मामला तय कर लिए हैं और इंडिया को मुकम्मल दीवार से लगा दिया गया है। यही वजह है कि इंडिया को अब खतरा महसूस हो रहा है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान आकर बैठ जाते हैं तो पाकिस्तान सारा फोकस कश्मीर पर रखेगा और कश्मीर में मुजाहिदीन को हौसला मिलेगा और इसके नतीजे में कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ हो सकती हैं। जबकि इस वक्त लद्दाख की सिचुएशन भी किसी करवट नहीं बैठ रही। इंडियन मीडिया का कहना है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश से 5 मिसिंग पर्सन्स को इंडिया के हवाले कर दिया है। यानी इसका मतलब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होकर 5 लोगों को उठाया था, जो कि इंडिया के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। जबकि चीन ने अगवा किए जाने वाले 5 लोगों को इंडियन जासूस भी करार दिया है। इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट अपनी अवाम को बॉर्डर एरिया में पैदा होने वाली असल सूरत हाल से बेखबर रख रही है। इंडियन मीडिया पर कंगना रावत और सुशांत सिंह की खबरें डिस्कस करके असल मामले पर पर्दा डाला जा रहा है और चंद बीजेपी के कारिंदों को बुलाकर प्लांटेड शो करवाया जा रहा है। इस वक्त अमेरिका ने भी इंडिया पर से हाथ उठा लिया है। ट्रंप का बयान आया है कि वो चीन और इंडिया के बॉर्डर तनाज़े के हल में सिर्फ मदद दे सकता है, लेकिन इंडिया को किसी भी किस्म की मिलिट्री सपोर्ट देने का कोई वादा नहीं किया। जबकि इंडिया ने चीन को प्रेशर में लाने के लिए इंडिपेंडेंट तिब्बत की भी बात की थी, जो कि बैकफायर कर चुकी है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन इंडिया के बॉर्डर के करीब ड्रोन्स और नए नए रॉकेट लॉन्चर्स को टेस्ट कर रहा है और हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर का नाम देते हुए कहा है कि चीन ड्रोन तैयारों को फौज की सप्लाई लाइन के तौर पर भी यूज करने जा रहा है। जबकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट नेटवर्क को फौजी मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है और जंग के वक्त श्रीलंका, म्यांमार से लेकर गवादा तक जितनी भी पोर्ट्स हैं वो किसी भी वक्त मिलिट्री बेस में कन्वर्ट हो सकती हैं। इसीलिए चीन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को बतौर हथियार भी यूज कर सकता है। दूसरी तरफ बहरे रूम में फ्रांस की जानिब से मेडिटेरियन समिट कॉन्फ्रेंस तलब किए जाने के बाद मजीद कशीदगी पैदा हो चुकी है। ग्रीस ने तुर्की के करीब जजीरों पर फौजें भेजना शुरू कर दी हैं। तुर्की ने ग्रीस को वार्निंग दी है कि बातचीत का मौका हाथ से जाता जा रहा है। जबकि तुर्की ने फ्रांस के सदर को एरोगेंट का खिताब देते हुए कहा है कि वो तुर्की के खिलाफ तासुब का इजहार कर रहा है। ग्रीस और तुर्की के दरमियान तसादुम को रोकने की कोशिश के तौर पर नेटो हेडक्वार्टर्स में इजलास भी तलब किया गया था, लेकिन ग्रीस ने बातचीत से इनकार कर दिया है, जिसके बाद फौजी तसादुम का इम्कान पैदा हो चुका है। इस सूरत हाल में यूरोपियन तजियाकारों का कहना था कि चीन बहरे रूम में इंटर हो सकता है और साउथ चाइना का जवाब देने के लिए चीन तुर्की के साथ खड़ा हो सकता है, क्योंकि हाल ही में फ्रांस और जर्मनी ने साउथ चाइना में इंटर होने का फैसला किया था और जर्मनी की जानिब से जंगी बहरी जहाज भेजे जाने की भी इतलात आई थी। ऐन इम्कान है कि चीन यूरोप को जवाब देने के लिए बहरे रूम का रुख कर सकता है, जिसके बाद तुर्की का मजीद पलड़ा भारी हो जाएगा। जबकि ग्रीक सिटी टाइम्स ने पाकिस्तानी फिजाइया के पायलट्स की तुर्की में मौजूदगी का भी जिक्र किया था, जिसके बाद चीन, रूस और पाकिस्तान मिलकर तुर्की को सपोर्ट कर सकते हैं। इसी असना में मिडल ईस्ट की सूरत हाल भी तेजी से बदल रही है। बहरीन के बादशाह हम्माद बिन ईसा अल खलीफा ने इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक बातचीत के बाद इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान कर दिया है। जबकि व्हाइट हाउस में होने वाली तकरीब में अब यूएई के बाद बहरीन का वजीर खारजा भी शिरकत करने जा रहा है, जिस पर फलस्तीनियों ने इस इकदाम को पीठ पर छुरा घोंपने से ताबीर किया है। वाज़ेह है कि यूएई इसराइल डील के बाद दुनिया भर की नजरें बहरीन पर लग चुकी थी, जिसके बारे में खबरें आ रही थी कि बहरीन इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाला दूसरा मुल्क बनने जा रहा है। जबकि अब उम्मान का नंबर भी लगने जा रहा है और तवक्को की जा रही है कि उम्मान भी इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने जा रहा है, जिसके बाद गवादर की सिक्योरिटी में मजीद इजाफा करना पड़ सकता है, क्योंकि उम्मान की पोर्ट पर इसराइल और इंडिया दोनों की नजरें हैं, जिसे ये ममालिक स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए यूज करना चाहते हैं। इसीलिए आने वाले दिनों में हालात मुस्तकिल तब्दीली की जानिब जाते जा रहे हैं।
ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں. فی امان اللہ.